प्रश्न उठता है कि देवता जो हैं वो तो भगवान के अंश हैं। अगर हम देवताओं की पूजा किए तो एक हिसाब से भगवान की ही पूजा हो गई ना, क्योंकि भगवान का अंश है वो। हाँ, बात तो सही है। एक कम बुद्धिमान व्यक्ति जब अपनी बुद्धि लगाता है ना तो ऐसी ही बात करता है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 23। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणित होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं अल्पमेधसाम, जो कम बुद्धिमान लोग हैं वे क्या करते हैं, देवताओं के पास जाते हैं। अब देवताओं के पास मांगते हैं, चलो देवता दे भी देते हैं। कैसे देते हैं? भगवान से ला के देते हैं। लेकिन उनका फल कैसा होता है? अंतवत्तु फलतेषाम, कि वो जो फल देते हैं वो थोड़ा सा देते हैं और वो भी क्षणभंगुर होता है, खत्म हो जाता है। अब प्रश्न उठते हैं कि क्यों ऐसा होता है? ये तो भगवान से लाके दे रहे हैं तो फिर खत्म क्यों हो जाता है? भगवान तो अनंत है ना भाई, देवता तो लिमिटेड है, सीमित है, लेकिन कृष्ण तो असीम है। तो जब कृष्ण से आ रहा है तो ये कम क्यों हो रहा है, लिमिटेड क्यों है? और जो है वो भी कम समय के लिए है। तो देखिए इसका उत्तर है कि आप तो देवता के पास गए। अब देवता ये नहीं देखते कि आपकी भक्ति क्या है, क्योंकि देवता भक्ति नहीं देखते, इसीलिए देवता के लिए भक्ति शब्द यूज नहीं होता, पूजा शब्द यूज होता है। भक्ति सिर्फ भगवान की होती है। तो आप तो गए तो कर्मों के हिसाब मिलेगा। थोड़ा बहुत यज्ञ कर लिया, मान लीजिए पुण्य कमा लिया यज्ञ करके, तो उसका थोड़ा मिलेगा, एक्स्ट्रा तो मिलेगा नहीं। अब जितना कर्म किया है उतना ही देंगे। अब हमारे पुण्य कर्म करने में पाप भी होते हैं तो इसीलिए दुख भी आता है, तो पुण्य का जो थोड़ा बहुत मिलेगा ला के देंगे। दूसरा, क्योंकि कम बुद्धि होने की वजह से देवताओं के पास जो लोग जाते हैं वो ये नहीं जानते कि देवता की भी मृत्यु होने वाली। देवता थोड़े ना अमर है, उनकी भी मृत्यु होती है ना, इसीलिए तो डर रहे हैं। इसलिए तो असुर जो होते हैं, आप भागवत में देखेंगे, भागवत पुराण में, अन्य पुराणों में असुर जो होते हैं बार बार देवताओं के लोगों पे अटैक करते थे। हिरण्यकशिपु ने अटैक कर दिया, और फिर वो घबरा जाते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी भी मृत्यु होने वाली है। तो जो देने वाला है देवता, वो तो खुद अमर नहीं है, तो आपको जो वस्तु देगा, जो बेनिफिट देगा, वो कैसे अमर हो जाएगा? लेकिन कृष्ण अनंत है, कृष्ण अमर है और आत्मा भी अमर है, इसलिए हम कृष्ण से जो लेंगे भक्ति वो अमर रहेगी, इसलिए भक्ति का नाश नहीं होता। तो देवताओं के पास जाके फायदा क्या मिलेगा? चलो कुछ समय के लिए मिलेगा, वो तो खत्म हो जाएगा, फिर तकलीफ में आ गए। आप बोलोगे नहीं मैं फिर ले लूंगा, आप फिर ले लोगे, फिर खत्म हो जाएगा, फिर ले लोगे, कितने बार? साथ में जो पाप हो रहे हैं उसका भी हिसाब होगा। दूसरा, ये देवता ही चला जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? तो इसीलिए देवताओं के पास जाने वाले को कम बुद्धिमान। अब यहाँ भगवान एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवलोक में जाएगा अगर जानना चाहता है तो, और वैसी तपस्या कर रहा है। जो मेरी भक्ति करेगा वो अंततः मेरे पास आएगा परम धाम में। देवताओं का जो लोक है वो इस भौतिक संसार में है, बाहर नहीं है। मतलब आप एक जेल में हैं, उस जेल में आप C क्लास जेल से B क्लास जेल में आ गए, लेकिन जेल में ही हैं। कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बंधन से नहीं मोक्ष मिला, क्योंकि देवता में ये क्षमता नहीं है कि वो मोक्ष दे सके। ये तो कृष्ण का काम है ना। तो देवता मोक्ष नहीं दे सकते। आप ठीक है, थोड़ी फैसिलिटी बढ़ जाएगी देवलोक में जाके, लेकिन भगवान कहेंगे आगे शिन्ने पुण्य मर्त्य लोक अभिशंति। देवता की मृत्यु मतलब क्या होता है? यहाँ पृथ्वी से कोई यज्ञ करके पूजा करके पुण्य बन के देवता बनता है। जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, वापस आता है। जैसे आप 6 महीने का वीजा लेके अमेरिका जाओगे, वीजा खत्म, आपको वहां से उठा के आप नहीं भी आना चाहो वो आपको फ्लाइट में डालेंगे, भेज देंगे जबरदस्ती, रुकने नहीं देंगे। तो देवलोक से ऐसे ही भेज दिया जाता है। और जब ब्रह्मांड का नाश होता है, जब प्रलय आती है, तो देवलोक भी खत्म हो जाते हैं, सारे देवताओं के लोग खत्म हो जाते हैं। अब ये जो कहते हैं कि सारे रास्ते तो एक ही तरफ जाते हैं, ये सिद्धांत यहाँ पे भगवान ने काट दिया। ये तो अज्ञानी लोग बोलते हैं, कुछ भी करो वहीं पहुंच जाओगे। ऐसे कैसे पहुंचोगे? आप बंबई में हो, आपको चेन्नई जाना है, तो आप कलकत्ता वाली ट्रेन में बैठ के चेन्नई पहुंचोगे, दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ के चेन्नई पहुंचोगे। ये तो ना 2 साल का बच्चा भी जानता है, इतना बुद्धि उसके पास भी है। वो भी समझता है क्या मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा है।
तो समझदार व्यक्ति कैसे हो गया, जिसको चेन्नई जाना है और दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ गया। तो भगवान को जो भक्ति करते हैं वे भगवत धाम जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वहां जाते हैं, फिर वापस यहीं आना पड़ता है, वो घूमते रहते हैं इस संसार में। तो एक ही उद्देश्य नहीं होता, एक ही टारगेट, एक ही गोल नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। अब प्रश्न उठता है कि देवता जो हैं वो तो भगवान के अंश हैं। अगर हम देवताओं की पूजा किए तो एक हिसाब से भगवान की ही पूजा हो गई ना, क्योंकि भगवान का अंश है वो। हाँ, बात तो सही है। एक कम बुद्धिमान व्यक्ति जब अपनी बुद्धि लगाता है ना तो ऐसी ही बात करता है। अब भगवान के अंश हैं देवता, हम देवता की पूजा कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली भगवान की हो गई। भगवान तो बोल रहे हैं इनडायरेक्ट है, जब डायरेक्ट क्यों नहीं करते हैं? चलो ठीक है। कोई बोलता है फायदा तो मिलना चाहिए, वही लाभ मिलना चाहिए जो भगवान के भक्तों को मिलता है। तो देखिए, भगवान के जो अंश हैं देवता, वो भगवान के अलग अलग मान लीजिए अंग हैं, है ना। कोई हाथ है, कोई पैर है, अलग अलग अंग में स्थित है। अब आपके शरीर में अलग अलग अंग हैं, हाथ हैं, उंगलियां हैं, और टांगे हैं, पेट है, कान है, आँख है, नाक है, मुंह है, हृदय है, फेफड़े हैं, ये सब है। अब जब खाना खाते हो तो पूरे शरीर को तो शक्ति देनी होती है ना। तो जब खाना खाते हो तो क्या करते हो? चपाती में सब्जी डाल के उसको रोल करके और उसको टांग में बांध देते हो कि टांग के खाओगे खाना, या फिर कान में डाल दोगे, या फिर आंख खोल के उसमें दाल डाल दोगे, या नाक में डाल दोगे। शरीर ही है ना, शरीर में अंदर ही डालना है, कहीं से भी डालो। आप तो ऐसे नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे? आप मुंह से खाओगे, और खाना पेट पे पहुंचना चाहिए। तो जब पेट पे खाना पहुंचेगा, अपने आप पूरे शरीर को शक्ति मिल जाएगी। तो पेट मतलब आपके शरीर का केंद्र है। तो वैसे ही पूरी सृष्टि का केंद्र कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण को देने से, कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण की भक्ति करने से सारी सृष्टि को मिल जाती है। अलग से नहीं करना पड़ता। जैसे पेड़ की जड़ पे डाल दिया, अब पेड़ के पत्तों पे पानी डालोगे कुछ नहीं होगा, जड़ सूख जाएगी तो पेड़ गिर जाएगा, इसलिए जड़ पे पानी डाला। तो भगवान जो है सृष्टि की जड़ है, उन्हीं से सब कुछ, अहम सर्वस्य प्रभवो, उनसे ही सब कुछ निकला है। इसीलिए हम अलग अलग अंगों की जो है पूजा करने से अच्छा है समझें कि भगवान कौन है। और देवता क्या, हम भी तो भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के अंग हैं। इसीलिए ये जैसे उंगली है, इसका काम क्या है? उंगली या हाथ, इसका काम है शरीर की सेवा करना। अगर ये उंगली को मैं कहता हूं कि यहाँ पे खुजली हो रहा है और खुजला, उंगली बोलता नहीं, नहीं करूंगा, तो फिर किस काम का उंगली? तो भगवान जो है वो पूर्ण है, हम उनके अंश हैं, है ना, उनके पार्ट्स एंड पार्सल्स। तो अगर मैं भगवान का अंश हूं तो मेरा दायित्व, मेरा सेवा, मेरा धर्म कर्म क्या हो गया? जो पूर्ण भगवान है उनकी सेवा करना। नहीं करूंगा तो दुख प्राप्त करूंगा। तो अगर भगवान की सेवा करूंगा तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो देवताओं से जो फल मिलता है वो क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए मिलेगा, वो भी लिमिटेड मिलेगा। अच्छा, वो भी ऐसा मिलेगा कि मान लीजिए आपको देवता ने एक कटोरी खीर दे दी, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं नमक या कुछ दाने रेत के रहेंगे उसमें, क्योंकि शुद्ध नहीं मिलेगा। वो कृष्ण दे सकते हैं आपको शुद्ध कृष्ण प्रेम, शुद्ध आनंद। हरे कृष्ण।